तो जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, भारत के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में अगर आप भी करियर बनाने के बारे में सपना देख रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, आज आरबीआई असिस्टेंट की भर्ती से जुड़ी हुई हम हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे एंड A to Z हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज आप लोग याद रख लो कि आरबीआई असिस्टेंट एक क्लर्क लेवल की भर्ती देता है और इस चीज के लिए आरबीआई अपने देश भर से ऑफिसेज में भर्ती करवाता है। और ये ना एक बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों के लिए और एक स्टेबल नौकरी आप लोगों को प्रोवाइड करता है और इसका जल्द ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो चलिए, हर एक डिटेल, हर एक तैयारी शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम एग्जाम के बारे में डिटेल्स और सारी चीजें A to Z जान लेते हैं। सबसे पहले योग्यता से रिलेटेड यानी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसकी डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है एंड क्या आप लोग को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, है ना। तो आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में अप्लाई करने से पहले इन तीन चीजों का खासकर ध्यान रख लेना। अब एज की बात कर लेते हैं। तो आपकी एज 20 से लेकर के 28 ईयर्स तक होनी चाहिए और जो SC, ST और OBC हो गए उनको उनके स्लैब के हिसाब से अलग अलग उनके लिए एज क्राइटेरिया में छूट रहती है। अब देखो, डिग्री की बात कर लेते हैं तो आपके पास किसी भी एक विषय में आपकी डिग्री होनी चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन मांगता है और ये ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम होना चाहिए 50%, है ना, यानी कि 50% आपके आने चाहिए। और SC, ST के लिए भाई सिर्फ पास होना जरूरी है। ठीक है, उनके लिए परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते तो कंप्यूटर पर आपको वर्ड प्रोसेसिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वो नॉलेज की यहाँ पर ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या करें भाई, सीखना चालू करो। ठीक है, हर चीज़ को सीखने का टाइम होता है आपके पास, तो वो टाइम का यूटिलाइज करो, फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट ना करो और सीखने पे ध्यान दो। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज, है ना, लोकल भाषा जो है उसमें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम होता है, उसकी भी चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है, तो वह आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। यानी कि देख लो, पढ़ना, लिखना और बोलना, इन तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा, तो वो आपको आना चाहिए। जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होता है। उन तीनों स्टेप्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है आपका जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है, उसका भी आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा। अब देखो, प्रीलिम्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है ना। इसके जो अंक होते हैं वो आपके फाइनल वाले एग्जाम में नहीं जोड़े जाते। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस चालू कर दो, क्विक मैथ पढ़ो। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ों को आप लोग बढ़िया तरीके से निपटाओ। अब देखो, इसके अंक जो है वो फाइनल वाले पेपर में, मेंस वाले पेपर में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ये आपके जाने की चाबी यहीं से होते हुए जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और क्वालिफाई करो। अब देखो, सेकंड पार्ट जो है वो यानी कि मेंस वाला जो एग्जाम है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसी के बेसिस पर आप फाइनल वाले एग्जाम में एलिजिबल या तो फिर डिस्क्वालीफाई होते हो। अब देखो, जो ये मेंस वाला एग्जाम होता है ये 200 अंकों का होता है ना, 200 मार्क्स का होता है एंड इसके लिए आपको 2 घंटे और 15 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि 300 मिनट के अराउंड 6 दूनी 12 यानी कि 135 मिनट्स। ठीक है, तो 135 मिनट्स आपको मिलेंगे। अब इस पूरी चीज़ के देखो 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, क्या क्या सेक्शन होते हैं वो आपको बता देता हूँ। रीजनिंग एबिलिटी हो गया, ठीक है, आपका इंग्लिश हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के बाद आपका आ जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 0.25 आपका जो नेगेटिव मार्क्स होता है, यानी कि 1/4 मार्क आपका काटा जाएगा गलत आंसर देने पे। ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना, इस चीज़ पर आप ध्यान दो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही ये नेगेटिव मार्किंग आती है। अब देखो, अपन ने इन दोनों के बारे में बात कर ली, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन लैंग्वेज वाले जो एग्जाम होता है ना, LPT जिसको कहा जाता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में आपकी थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखो, ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT होता है, ये आपका मेंस एग्जाम जो होता है उसको पास करने के बाद आपका ये लिया जाता है। और ये जो एग्जाम है ना, ये बताता है कि आप उस राज्य की, जिस भी राज्य में आपने अप्लाई किया है, उसकी आप
जो पोस्ट है उसमें वर्क करने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, यानी कि आप वहाँ पे वर्क कर पाओगे या नहीं, क्योंकि काम पूरा आपका इसी लैंग्वेज में होगा ना, वहाँ पे कोई हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं चलेगी। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ इस पेपर के बारे में। यानी कि देखो यार, सबसे पहले चीज़ तो आप एग्ज़ाम देने से पहले अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लो, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो देखो आप लोगों के हैंड टू हैंड होने चाहिए, मतलब आपको बेजुबानी ऐसा होना चाहिए कि भाई बस याद है सब कुछ। इसके साथ साथ में देखो आरबीआई की जो वेबसाइट होती है ना, उस पर अपनी नज़र बनाए रखें। जैसे जब भी उसके पेपर की कोई भी डिटेल आएगी मैं चैनल पर डाल दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ये चैनल जो है, यहाँ पर सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आप लोग ये सब्सक्राइब नहीं करते तो देखो आपकी गलती होने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और भी कोई आपको पेपर में अप्लाई करना हो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जितनी भी वैकेंसीज होती है, उनके बारे में भी डिटेल्स में इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप लोग क्या करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, एंड जो भी डिटेल्स आती जाए, जो भी एग्ज़ाम के बारे में या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं डालूँ, आप वहाँ पर अप्लाई ज़रूर करो, ठीक है। अगर आप लोग अप्लाई नहीं करोगे तो ये देखो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अप्लाई करने का क्या तरीका होने वाला है, क्या गलती वहाँ पर करते हैं लोग, वो भी चीज़ों पर मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी ध्यान रखना, ठीक है। ऑलराइट, एंड कोई भी आपके साथ जुड़ा हो फ्रेंड तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दो। देखो हमारी यहाँ पर फैमिली जितनी बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, हम उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर एक छोटे से परिवार होगा तो देखो यार उतना मज़ा कहीं ना कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी भी मदद करो यार, थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से हेल्प कर पाऊँ, है ना। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। एंड आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।